हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं पॉलिनोमियल के बारे में। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या होता है ये जानेंगे और उसमें कुछ बेसिक थ्योरी जानेंगे। उसके साथ साथ इस चैप्टर में जो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो कैसे यूज होता है और कौन कौन सा होता है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखने वाले हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल नाम में देखिए लिखा हुआ है पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी, अनोमियल का मतलब होता है टर्म्स। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें बहुत सारे टर्म्स होंगे तो वो पॉलिनोमियल हो जाएगा। लेकिन आपको पढ़ना है क्लास 10 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले जानेंगे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड फॉर्म जानना। तो कोई पॉलिनोमियल इसको हम पी एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए जो है वो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है और बी जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है और सी मेरा कांस्टेंट टर्म है। ओके, अब यहाँ पे मान लेता हूँ लेट। देखिए जितना डिग्री होता है उतना ही उसमें जीरोज होते हैं। तो लेट मान लेते हैं अल्फ़ा एंड बीटा बी दी जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स। तो इसमें एक रिलेशन होता है, जो अल्फा प्लस बीटा जो जीरोज आएंगे उन दोनों का जो सम होगा वो माइनस बी बाई ए के बराबर होगा। आप लोगों को पता है बी क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और एक्स स्क्वायर क्या है? ए क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। ये होता है सी बाई ए। सी मेरा कांस्टेंट टर्म है और ए मेरा क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दो सबसे बेसिक चीज़ है जो इसमें यूज होने वाले हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला, बस इसमें इतना यूज होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। अब इंपॉर्टेंट फार्मूला जैसे आप सभी जानते होंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी दी होल स्क्वायर माइनस 2ab। उसके साथ साथ यूज होता है एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला जो होता है ए प्लस बी दी होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। इन दोनों फार्मूला का मैं यूज करूँगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एक और फार्मूला होता है उसको भी लिख देता हूँ। ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी दी होल स्क्वायर माइनस 4a बी अंडर रूट। अगर आप इसको RHS को सॉल्व कीजिएगा तो LHS आ जाएगा। ये फार्मूला आप लोगों को पता है, सिर्फ मैं इंटरचेंज कर दिया हूँ। अब इसमें सीखने वाले हैं एक और चीज़ क्या होता है कि जब आपको जीरोज आपको पता है उसमें आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। जैसे मान लीजिए इफ़ जीरोज आर गिवन, अगर वो आपको दिया हुआ है तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे हम लोग फाइंड करने वाले ये सीखेंगे अभी, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसको हम लोग यूज़ करेंगे डायरेक्टली जब आपको अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पता होगा और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू पता होगा, तब हम इस फार्मूला को यूज़ करेंगे। चलिए तो अब हम लोग एक क्वेश्चन करना सीखते हैं इसके बेसिस पे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द जीरोज। क्या बोला है? फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग को काट देता हूँ, ठीक है ना। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है इसका जीरोज बताना है, यानी कि अल्फा और बीटा बताना है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड देयर कॉफिशिएंट। उसके बीच में रिलेशन को भी वेरीफाई करना है। तो पहले जीरोज निकालते हैं। जो यहाँ पॉलिनोमियल दिया उसको लिख लीजिए। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 कर देता हूँ। आप लोग को मिडिल टर्म्स मेथड तो आता ही होगा फैक्टर करने के लिए, तो उसको फैक्टर करता हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस इसका 8 का फैक्टर क्या होता है अलग से कर दीजिए। 2 4 टाइम्स में, 2 2 टाइम्स में, 2 1 टाइम्स में। हमको 2 लाना है। 2 2 से 4 में 2 माइनस कर दो तो माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 4 हो जाएगा प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब x माइनस 4 दोनों से कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 2 बचेगा इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए x का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है 4 और एक और x का वैल्यू आ रहा है माइनस 2। अब इसी को मान लीजिए अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 2। अल्फ़ा बीटा किसको माना हूँ मैं? ध्यान से देखिए यहाँ पे इसको अल्फ़ा मान लिया, इसको बीटा मान लिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप लोग को पता था, क्या पता था? वेरीफाई करना। ये आंसर एक हो गया आपका, जहाँ पे जीरोज निकालना था। क्या निकालना था? जीरोज। ये निकल गया, ठीक है।
अब वेरीफाई करना है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेरीफाई। अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। ओके, अब आप लोग बताइएगा यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है 1, बी का वैल्यू क्या है -2, जो यहाँ पे देखिए कॉफिशिएंट होता है, एक्स का कॉफिशिएंट बी होता है, इसका कॉफिशिएंट ए होता है, और यहाँ पे सी है, और सी का वैल्यू दिया है -8। वेरीफाई कीजिए, अल्फा का वैल्यू 4 प्लस, यहाँ से देखिए बीटा का वैल्यू -2 इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू देखिए वहाँ कितना है -2 बाई ए, 1 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2, इधर भी आ गया 2, देखिए इक्वल हो गया ना। नेक्स्ट वेरीफाई करना, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी बाई ए। अल्फा का वैल्यू फिर से ध्यान से देखिए 4 है, 4 इंटू -2, और सी का वैल्यू कितना दिया हुआ था -8, तो -8 बाई 1, यहाँ आया -8 इज इक्वल टू -8, हैंस प्रूव बोल तो प्रूव हो गया है ना। या फिर रिलेशन मेरा देखो यहाँ भी वेरीफाई हो गया, यहाँ वेरीफाई हो गया, और ये दोनों जीरोज हो गया। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जहाँ पे जीरोज निकालना होगा तो फैक्टर करके जीरोज निकालेंगे और वेरीफाई इस रिलेशन से कर देंगे। तो आपको मेन याद क्या होना चाहिए, ये रिलेशन और ये रिलेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एक बताओ, स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए, ax² bx + c, ये एकदम इंपॉर्टेंट बात है, इसको सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करना सीखते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया नेक्स्ट आपका, इफ द सम ऑफ द जीरो, ध्यान से देखिए सम ऑफ द जीरो जो है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ठीक है, इज इक्वल टू द देयर प्रोडक्ट, सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, ये क्वेश्चन में बोल दिया ठीक है। तो लेट करता हूँ, इसको सॉल्यूशन लिखता हूँ यहाँ पे, लेट अल्फा एंड बीटा बी दी जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, ये लिख दीजिएगा। इसके बाद आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा जो है वो अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। क्यों? क्योंकि बोला है सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताया था मैंने -b बाई ए, और इसका बताया था मैंने आपको c बाई ए। ओके, ध्यान से देखिए a से a आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या -b इज इक्वल टू c। अब आप बताइए यहाँ से कि b का वैल्यू क्या है, देखिए t का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2 है, तो हो जाएगा -2। c का वैल्यू कितना है यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म 3k दिया हुआ, देखिए ये कांस्टेंट टर्म है, अलग से मैं बता दूंगा। तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा -2/3। ध्यान से देखिए आपका आंसर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। जिनको ये नहीं समझ में आया मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ। ft को एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि ये kt² + 2t + 3k। ध्यान से देखिए ये आपका a हो जाएगा, a का वैल्यू यहाँ पे k है, b का वैल्यू यहाँ पे 2 है, और c मेरा जो कांस्टेंट है वो आपका यहाँ पे 3k है। ये अलग से आप समझ सकते हो। ये कहाँ से आया, फिर से मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ पे ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म दिया at² bt + c, तो a b और c का कोफिशिएंट मैंने निकाल दिया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करना सीखते हैं हम लोग। ऐसा ही इसी कंसेप्ट के बेसिस पे सभी क्वेश्चंस इसी कंसेप्ट से बनने वाले हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अल्फा एंड बीटा आदि जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो आपको प्रूफ करना है कि अल्फा + 1 और बीटा + 1 का जो वैल्यू होगा वो 1 - c के बराबर होगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जो दिया हुआ है गिवन दैट f(x) जो आपका दिया हुआ है वो है आपका x² - p x + 1 - c। ध्यान से देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करना सीखते हैं। कैसे सीखेंगे, f(x) = x², देखिए -p से मल्टीप्लाई कीजिए तो -px हो जाएगा, फिर -p और +1 तो -p और यहाँ हो जाएगा -c। अब आप लोग ध्यान से यहाँ पे देख सकते हो, क्या देखना है कि a का वैल्यू यहाँ पे 1 है, b का वैल्यू यहाँ पे -p है, और c का वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म है वो ये दोनों कांस्टेंट हो जाएगा, तो -p - c हो जाएगा। x का कोफिशिएंट आपका b होता है, ध्यान से देखिएगा, और इसका कोफिशिएंट 1 होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है प्रूव डैट, क्या बोला मुझे, प्रूव डैट या सो डैट लिखता हूँ, सो डैट किया है अल्फा + 1 है और बीटा + 1 है, इक्वल टू दिखाना है आपको 1 - c। तो आप इसको ले लीजिए, LHS को लीजिए, अल्फा + 1 बीटा + 1। ओके, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए ध्यान से, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू 1 अल्फा आ जाएगा, फिर बीटा इंटू 1 बीटा हो जाएगा,
और 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। तो आपको वैल्यू किसका चाहिए, अल्फ़ा इंटू बीटा का और अल्फ़ा प्लस बीटा का। अब आपको पता है पहले से, क्या पता है फॉर्मूला, अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाय ए होता है, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस बी कितना है, माइनस पी दिया हुआ अब बाई 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा पी, ये लिख लीजिए अलग से। और अल्फ़ा इंटू बीटा का होता है सी बाय ए। सी कितना दिया हुआ ध्यान से देखिए आप लोग, माइनस पी माइनस सी बाई 1, यानी कि हो जाएगा माइनस पी माइनस सी। ये अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू हुआ। ओके, अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ ले जाकर पुट कर दीजिए। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू माइनस पी माइनस सी, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू प्लस पी प्लस 1। ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपका माइनस सी प्लस 1। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 माइनस सी। आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करना सीखते हैं ऐसा ही। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी दिया हुआ है यहाँ पे आपका क्या कंडीशन पहले देख लीजिए, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फिर से यहाँ दिया हुआ है और वैल्यू बताना है इसका। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग टाइप्स के हैं, ठीक है, बनेंगे एक ही प्रोसेस से लेकिन अलग अलग टाइप का दिया हुआ है। तो पहले सॉल्यूशन लिखता हूँ, गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो दिया हुआ है उसको लिख देता हूँ मैं, पोलिनोमियल। ओके, क्या दिया हुआ है, पी एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। ध्यान से देखिए यह स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो ए का वैल्यू 4 है, बी का वैल्यू -5 है और सी का वैल्यू -1 है। ओके, अब लेट मानिए अल्फ़ा एंड बीटा बी द जीरोज। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसलिए 2 जीरोज होगा, बी द जीरोज। देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस और बी के प्लेस पे देखिए यहाँ पे कितना दिया, -5 और ए का वैल्यू आपका 4। तो आपका कितना आ जाएगा, 5/4। ये अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है, ध्यान से देखिए। फिर से मेरा काम क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना, जो कि होता है सी बाई ए। अल्फ़ा इंटू बीटा, व्हाट इज सी, सी का वैल्यू कितना है, -1 और ए का वैल्यू कितना, ध्यान से देखिए 4, यहाँ पे 4 लिख दीजिए। ये आपका हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा। अब आपका वैल्यू बताना है इसका, ध्यान से देखिए, उसको लिख दो देयरफॉर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए। अब इसका डायरेक्टली कोई वैल्यू को पता नहीं है तो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। तो इन दोनों में कुछ कॉमन होगा, मिनिमम पावर वाला कॉमन लीजिए, अल्फ़ा और बीटा कॉमन हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 अल्फ़ा है, एक निकल गया तो एक बचा, बीटा तो बाहर चला गया, प्लस या 2 बीटा था, एक बीटा बाहर गया तो एक बीटा बच जाएगा, ठीक है। अब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू आपको पता है, पुट कीजिए, -1/4 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 5/4। आंसर हो जाएगा -5/16। दिस इज योर करेक्ट आंसर। फिर से देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन होगा तो ये स्टेप आप लिखिएगा, ए बी सी निकाल लीजिएगा। फिर ये रिलेशन आपको हमेशा याद होना चाहिए, मैं बार बार बता रहा हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है। ये अलग से मैं सर्कल कर दे रहा हूँ आपको, ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है लेकिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। इफ 1 जीरोज, देखो ध्यान से दिया हुआ है, 1 ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसका एक जीरोज दिया हुआ है यहाँ पे, इज नेगेटिव ऑफ द अदर। एक पोलिनोमियल जीरोज जो है वो दूसरे का नेगेटिव है। तो पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो लिख लीजिए, fx इज इक्वल टू दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9। फिर से a का वैल्यू 4, b का वैल्यू -8k, क्यों, क्योंकि x का कॉफिशिएंट लेते हैं, c का वैल्यू हो जाएगा -9। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। अब ये बोला है लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी दी जीरोज ऑफ दी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ बोला है अल्फ़ा जो होगा वो अल्फ़ा हो जाएगा लेकिन बीटा जो होगा वो माइनस अल्फ़ा होगा। कैसे, यहाँ देखिए बोला है कि जो पहला जीरोज होगा वो दूसरे का क्या होगा, नेगेटिव ऑफ द अदर हो जाएगा। ओके, तो मैं लिखता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि अल्फ़ा का अल्फ़ा लिखो प्लस बीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा। अब माइनस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -8k डिवाइडेड बाय ए का वैल्यू कितना दिया, 4। अभी देखिए दोनों जीरो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 8k/4 हो जाएगा। अब देखिए 8k इज इक्वल टू 0 हो गया आपका। ओके, तो k का वैल्यू कितना आ गया मेरा यहाँ से, 0। फिर से देखिए
ये क्वेश्चन बोला था कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है ये, जिसका एक जीरो जो है वो दूसरे जीरो का नेगेटिव है, यानी कि एक अगर मान लीजिए अल्फ़ा का मान लेते 2 होता तो बीटा कितना हो जाएगा -2। ऐसा ऐसा मान लिया हूँ, ये होगा नहीं यहाँ पे, बट ये माना हुआ क्वेश्चन है। तो अल्फ़ा को अल्फ़ा मान लिया तो बीटा को -अल्फ़ा मान लिया, क्योंकि एक दूसरे से वो दोनों क्या है, जस्ट अपोजिट है, साइन में अपोजिट है। तो उस कंसेप्ट से मैंने ये वाला फॉर्मूला लिया, यहाँ पे मैंने अल्फ़ा बीटा का वैल्यू पुट किया, जो रिलेशन था वो ले लिया और के का वैल्यू निकाल दिया, कितना आया 0। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करना सीखते हैं। देखिए ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कैसे करने वाले हैं हम लोग, ध्यान से देखिए। यहाँ पे भी दिया हुआ है आपका अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, फिर से सॉल्यूशन करते हैं। पर लिखते जो दिया हुआ है f(x) x² -5x + 4। यहाँ पे ध्यान से देखिए, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -5 है और c का वैल्यू 4 दिया हुआ है। अब आपको फाइंड किसका करना वैल्यू, ये वाला रिलेशन का। ध्यान से देखिए, तो पहले लेट कर लीजिए, लेट अल्फ़ा एंड बीटा। देखिए ये प्रोसेस सभी क्वेश्चन में हो रहा है, लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी दी जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू होता है फॉर्मूला -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -b, फिर से हो जाएगा देखिए -5/1, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा 5, और अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा आपका c/a, यानी कि हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, c का वैल्यू कितना 4 है, तो यहाँ 4 ही लिख देता हूँ, 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है। अब आपको वैल्यू बताना कि इसका, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में फाइंड मुझे करना है क्या चीज़ का वैल्यू, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा माइनस है 2 बीटा का। अब डायरेक्टली देखिए इसका वैल्यू तो पता है, लेकिन इन दोनों का वैल्यू हमको डायरेक्टली पता नहीं है, तो कैसे निकालने वाले हैं देखिए ध्यान से। इन दोनों को एलसीएम ले लेंगे, अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ जाएगा, अल्फ़ा से कैंसिल होगा तो बीटा प्लस यहाँ पे अल्फ़ा आ जाएगा -2 बीटा। अब ध्यान से देखिए, अब वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसके प्लेस पे क्या वैल्यू दिया, 5/4 -2 × 4, तो हो जाएगा 5/4 -8। यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 4 आएगा आपका एलसीएम, 5 - 32 कितना आ जाएगा, -27/4। दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो ऐसा भी क्वेश्चन में, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है बोर्ड में, बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन ऐसा, तो आपको कंसेप्ट सिर्फ ये और ये निकालना है, ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करना है। ये जो फाइंड करना है उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो बन जाएगा मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, इसको कैसे करने वाले, प्रोसेस एकदम सेम है, सिर्फ सॉल्व करना सीखना है। चलिए करते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। फिर से लिखिए यहाँ पे सॉल्यूशन, गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल f(x) = x² + x - 2, ये आपका दिया गया है। फाइंड क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए, फाइंड जो आपको करना है वो करना है 1/अल्फ़ा - 1/बीटा। ये थोड़ा टफ होगा बट कोई बात नहीं, लेट कर लीजिए। अच्छा सॉरी, यहाँ से पहले देखिए, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू कितना है, -2, यहाँ से पता चला। लेट लिखिए, अल्फ़ा एंड बीटा बी दी जीरोज ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा -b के प्लेस पे देखिए 1 है और a के प्लेस भी 1 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा -1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर निकालिए अल्फ़ा इंटू बीटा, c/a होता है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, c का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -2/1, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू हो जाएगा -2। ये तो हर क्वेश्चन में निकालना है, ध्यान से देखिए, और क्वेश्चन कोशिश कीजिए आप लोग इसको कॉपी में भी नोट कर लीजिए ताकि आप लोग को रिवीजन के टाइम में आसान होगी। अब आपको फाइंड करना है ये, तो फाइंड जो करना है वो मैं लिख देता हूँ, जो आपको फाइंड करना है। अब लिखिए देखो, 1/अल्फ़ा - 1/बीटा कैसे निकालने वाले हैं, पहले एलसीएम ले लीजिए। इतना तो आप लोग को आता होगा, मान के चलता हूँ मैं, बीटा माइनस अल्फ़ा। अब देखिए इसका फॉर्मूला मैंने लिखा था, ध्यान से देखिएगा, वहाँ लिखा होगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
-4 अल्फ़ा बीटा, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया जहाँ पे बेसिक बता रहा था, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब आपका काम है यहाँ पे सिर्फ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना और सॉल्व कर देना। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -1 है, देखिए यहाँ पे -1 और इसका वैल्यू 2 दिया हुआ -2, तो -1 दी होल स्क्वायर -4 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू -2, अंडर रूट हो जाएगा ऊपर में, नीचे में अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दिया -2। ऊपर से ध्यान से देखिए क्या होगा, यहाँ 1 हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा बाई -2, यहाँ लिखता हूँ मैं अंडर में 9 हो जाएगा, तो 3 बाई -2, तो आंसर कितना हो जाएगा -3/2। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से देखिए ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा, ए बी सी का वैल्यू निकाल दूंगा, अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू जीरोज मान के हम अल्फ़ा और बीटा में रिलेशन निकाल देंगे और लास्ट में जाके पुट कर देंगे। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे वीडियो और भी आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।